बोल न्यूज हेडक्वार्टर। अस्सलामुअलैकुम। बोल न्यूज हेडक्वार्टर्स के साथ मैं हूं अफशीन कुरैशी। मैं हूं रमशद साजिद। हेडलाइंस आपने जानी, टॉप स्टोरीज में आप जान सकेंगे। पाकिस्तान की बड़ी कामयाबी, शटर गिराओ बिजली बचाओ, महंगाई ने रिकॉर्ड तोड़ दिए, फैसल जावेद क्यों हुए आप दीदा, और रन्स का सैलाब। ये सब भी होगा। सबसे पहले बलूचिस्तान से अफसोसनाक खबर शामिल करते हुए आपको बताएं कि जिला हरनाई में मजदूरों के कैंप पर नामालूम अफराद के हमले में 4 मजदूर जाँ बाक हो गए हैं। फायरिंग से 6 मजदूर शदीद जख्मी हो गए। लीवी जराये के मुताबिक फायरिंग से जाँ बाक और जख्मी मजदूर सड़क तामीर का काम कर रहे थे। काम करने के बाद मजदूर अपने कैंप में मौजूद थे कि नामालूम अफराद ने धावा बोल दिया। कैंप में 100 से ज्यादा मजदूर मौजूद थे। हमलावरों ने मशीनरी को भी आग लगा दी है। सिक्योरिटी हुकाम के मुताबिक कानून नाफिज करने वाले इदारों के एहलकार जाए वकवा पर पहुंचे हैं। मजदूरों पर हमले के बाद सेक्रेटरी सेहत की हिदायत पर अस्पतालों में इमरजेंसी नाफिज कर दी गई है। दूसरी जानिब वज़ीर आला बलूचिस्तान अब्दुल कुद्दूस बज़ंजो ने हमले की मजम्मत करते हुए वाक़ये की रिपोर्ट तलब कर ली है। कहा कि दहशत गर्दों के अज़ाइम कभी कामयाब नहीं होंगे और वो जल्द कानून की गिरफ्त में होंगे। यहाँ पर आपको अफसोसनाक खबर से आगाह कर रहे हैं। बलूचिस्तान में यह अफसोसनाक वाकया पेश आया है। जिला हरनाई में मजदूरों के कैंप पर नामालूम अफराद के हमले में 4 मजदूर जाँ बाक हो गए हैं। फायरिंग से 6 मजदूर शदीद जख्मी भी हुए हैं। लेवी जराये के मुताबिक फायरिंग से जाँ बाक और जख्मी मजदूर सड़क तामीर का काम कर रहे थे। काम करने के बाद मजदूर अपने कैंप में मौजूद थे कि नामालूम अफराद ने धावा बोल दिया। कैंप में 100 से ज्यादा मजदूर मौजूद थे। हमलावरों ने मशीनरी को भी आग लगाई। सिक्योरिटी हुकाम के मुताबिक कानून नाफिज करने वाले इदारों के एहलकार जाए वकवा पर पहुंचे। मजदूरों पर हमले के बाद सेक्रेटरी सेहत की हिदायत पर अस्पतालों में इमरजेंसी नाफिज कर दी गई है। दूसरी जानिब वज़ीर आला बलूचिस्तान अब्दुल कुद्दूस बज़ंजो ने हमले की मजम्मत करते हुए वाकये की रिपोर्ट तलब कर ली है। कहा कि दहशत गर्दों के अज़ाइम कभी कामयाब नहीं होंगे और वो जल्द कानून की गिरफ्त में होंगे। इमरान खान हुकूमत की कोशिशें रंग ले आई। पाकिस्तान ने फैटिफ की तमाम शराइत पूरी कर दी। बहुत जल्द पाकिस्तान ग्रे लिस्ट से निकल जाएगा। FATF एलामिये के मुताबिक जून 2018 के बाद पाकिस्तानी क़यादत ने भरपूर काम किया। दहशत गर्दों की मौली मुआवनत रोकने के लिए बेहतर इक़दाम किए। फैटिफ वक्त बहुत जल्द पाकिस्तान का दौरा करेगा। बैनुल-अक़वामी इक़्तिदार की पासदारी की रिवायत बरकरार। इमरान हुकूमत के इक़दामात का एतराफ़। तमाम नुकात पर अमल दरामद करके एक ज़िम्मेदार रियासत का सबूत दे दिया। पाकिस्तान को अब मज़ीद कुछ करने की ज़रूरत नहीं। ग्रे लिस्ट से निकलने के लिए तमाम शराइत पूरी कर दी। FATF एलामिये के मुताबिक पाकिस्तान ने फैटफ के 34 नुकात पर अमल कर लिया। दोनों एक्शन प्लान पर वक्त से पहले अमल किया गया। फैटफ ने पाकिस्तान के इक़दामात को भी सराहा। कहा, जून 2018 के बाद पाकिस्तानी क़यादत ने भरपूर काम किया। पाकिस्तानी हुक्काम की जानिब से बहुत ज्यादा मेहनत की गई। दहशत गर्दों की माली मुआवनत रोकने के लिए बेहतर इक़दाम किए। इंसदादे मनी लॉन्ड्रिंग के लिए बेहतरीन पेशरफ्त की। पाकिस्तान की कारकर्दगी को फैटफ मेंबरान ममालिक ने भी सराहा। एलामिया में कहा गया कि FATF का वफ़द जल्द पाकिस्तान का दौरा करेगा। शराइत की तकमील की तस्दीक की जाएगी। फैटफ ने पाकिस्तान को 2018 नून लीग के दौर में ग्रे लिस्ट में डाला था। पाकिस्तान की इस्लाहात मुल्की और इलाकाई इस्तेहकाम और सिक्योरिटी के लिए अहम हैं। हम इस बात को यकीनी बनाएंगे कि पाकिस्तानी हुक्काम मनी लॉन्ड्रिंग और दहशत गर्द ग्रुपों की माली मुआवनत पर मज़ीद सख्ती करें। FATF के सदर की गुफ्तगू। कहा कि FATF दौरा करेगा कि क्या पाकिस्तान ने इक़दाम पर अमल दरामद कर लिया है और क्या ये मुस्तक़बिल में भी जारी रहेंगे। पाकिस्तान को आज ग्रे लिस्ट से नहीं निकाला जा रहा। जायज़ा दौरे की कामयाबी के बाद पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट से निकाला जाएगा। इम्पोर्टेड हुकूमत की इमरान हुकूमत की कोशिशों पर झंडा गाड़ने की कोशिश। हिना रब्बानी घर कहती हैं, फैटिफ एक्शन प्लान पर मुकम्मल अमल दरामद कर लिया। हमारी कामयाबी 4 सालों की मुसलसल मेहनत का नतीजा है। फैटिफ ने पाकिस्तान की कारकर्दगी को सराहा है, जिससे ग्रे लिस्ट से निकलने का मरहला शुरू होता है। कारकर्दगी जांचने के लिए टीम पाकिस्तान आएगी। तवक्को है अक्टूबर तक ग्रे लिस्ट से निकलने का अमल मुकम्मल हो जाएगा। आज पाकिस्तानियों के लिए खुशी का दिन है। सबको मुबारकबाद हो।
पाकिस्तान के 2018 और 2021 के एक्शन प्लान्स और उनकी टेक्निकल इवैल्यूएशन यहाँ पे कंसिडर हुई। के तमाम पॉइंट्स पे, तमाम एक्शन प्लान्स के पॉइंट्स पे पाकिस्तान को क्लियर कर दिया है। पाकिस्तान की परफॉर्मेंस इज अप टू मार्क। इसके साथ हमारा ग्रे लिस्ट से निकलने का प्रोसेस फैटिफ प्रोसीजर के मुताबिक शुरू होता है। अक्टूबर 2022 में ये हमारा फैटिफ की ग्रे लिस्ट से निकलने का प्रोसेस इख्तिताम पे पहुंचेगा। मैं पूरे कौम को यकीनन कंग्रेचुलेट करना चाहती हूँ, मुबारकबाद देना चाहती हूँ और मैं यहाँ एक्नॉलेज करना चाहती हूँ बेहद मेहनत और बर्निंग द मिडनाइट ऑयल जो बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस, बहुत सारी मिनिस्ट्रीज पाकिस्तान में बैठे हुए लोगों ने किया। व्हाट वाज अ प्लेजर वाज कि वो मेहनत एक्नॉलेज हुई, रिकॉग्नाइज हुई। सो वंस अगेन मेरी तरफ से पूरी कौम को मुबारकबाद। खबरों में आगे देखिए, तवानाई, लॉकडाउन और फैसल जावेद आबदीदा। PFATF का लामिया PTI की कोशिशों का एतराफ है। हमाद अजहर और उनकी पूरी टीम को मुबारकबाद पेश करता हूँ। इमरान खान ने भी फैटिफ लामिया के बाद ट्वीट कर दिया, लिखा कि FATF ने हमेशा हमारी कोशिशों को सराहा है। हमाद अजहर और उनकी टीम ने शराइत पूरी करने के लिए भरपूर कोशिशें की और मुल्क को ब्लैक लिस्ट होने से बचाया। इमरान खान ने लिखा कि तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने 34 में से 32 शराइत पूरी की। अप्रैल में 2 शराइत पर मुफस्सिल रिपोर्ट जमा कराई, जो इसकी बुनियाद पर FATF ने हमारे तमाम इकदामात को मान लिया। फैटिफ एक्शन प्लान पर अमल दरामद पाकिस्तान की जबरदस्त कामयाबी है। GHQ में कायम कोर सेल ने फैटिफ पर कौमी कोशिशों को तेज किया। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा कहते हैं, कोर सेल में सिविल मिलिट्री टीम ने एक्शन प्लान पर अमल को मुमकिन बनाया। GHQ में कायम कोर सेल और कौमी कोशिशों से ये मुमकिन हुआ। पाकिस्तान का सर फख्र से बुलंद हुआ है। DG ISPR ने कहा कि फैटिफ शराइत की तकमील पाकिस्तान की बड़ी कामयाबी है। एक्शन प्लान पर अमल से पाकिस्तान ने वाइट लिस्ट की राह हमवार बनाई। तहरीक इंसाफ ने भारत की पाकिस्तान को ब्लैक लिस्ट कराने की कोशिशें नाकाम बना दी है। FATF के वफ्द का दौरा रस्मी है। पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट से निकालने का अक्टूबर में बाकायदा ऐलान हो जाएगा। साबिक वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी ने आइंदा आने वाली अच्छी खबरें बता दी हैं। बोले कि पाकिस्तान के ग्रे लिस्ट में रहने का कोई इम्कान था ही नहीं, तमाम शराइत पर अमल दरामद हो गया। पाकिस्तानी कौम को मुबारकबाद देता हूँ कि हमारी मेहनत रंग ले आई और आज पाकिस्तान जो है कि जो नाक़दीन थे और हिंदुस्तान के अज़ाइम खाक में मिल गए, जो पाकिस्तान को ग्रे नहीं बल्कि ब्लैक लिस्ट में देखना चाहता था। पाकिस्तान को इमरान खान का शुक्रिया अदा करना चाहिए कि उन्होंने लीडरशिप प्रोवाइड की है, मुझे फॉरेन ऑफिस को गाइड किया और हमारी मेहनतें अल्हम्दुलिल्लाह रंग ले आई और इंशाअल्लाह पाकिस्तान ग्रे लिस्ट से बाहर अब आ गया है और हिंदुस्तान को एक मर्तबा फिर मुंह की खानी पड़ी। आज वो कह चुके हैं कि मुकम्मल कंप्लायंस हो चुकी है, तो ये बहुत बड़ी पाकिस्तान के लिए खुशी की खबर है, क्योंकि मुस्लिम लीग नून के दौर में पाकिस्तान ग्रे लिस्ट में दाखिल हुआ था और तहरीक इंसाफ की कोशिशों से आज पाकिस्तान ग्रे लिस्ट से बाहर निकलने का उनका असूली फैसला हो गया है। पाकिस्तान ग्रे लिस्ट से बाहर न निकले, लेकिन हमने सियासी मैदान में भी, सफारती मैदान में भी और टेक्निकली जो हमने इकदाम लेने थे वो लिए और हमें कामयाबी हुई। PTI की कोशिशों से कामयाबी कैसे मिली, हमाद अजहर ने बताया। कहा, तहरीके इंसाफ की हुकूमत में पाकिस्तान ने दुनिया के सबसे मुश्किल प्लान पर अमल करके दिखाया। आज कामयाबी मिली है, ये हमारे लिए तारीखी दिन है। साबिक वजीर खजाना शौकत तरीन ने कहा कि इस कामयाबी का सेहरा हमाद अजहर के सर है। उन्होंने फैटिफ की शराइत पर अमल के लिए भरपूर कोशिश की है। और आज एक पाकिस्तान के लिए तारीखी दिन है। ये तारीखी दिन इसलिए है कि ये जो 34 नकाती एक्शन प्लान, जो दुनिया का सबसे लंबा और दुनिया का सबसे मुश्किल एक्शन प्लान था, पाकिस्तान के थ्रेश होल्ड सबसे ज्यादा हाई थे बाकी दुनिया के बनिस्बत ये एक्शन प्लान कंप्लीट करने के, क्योंकि हमें हाई रिस्क कंट्री प्रोफाइल किया गया था।
तो आज हमने वो 34 निकात पूरे कर लिए हैं। ये जो एक्शन प्लान था ये मनी लॉन्ड्रिंग और काउंटर टेररिज्म फाइनेंसिंग से ताल्लुक रखता था और इसके अंदर मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर, फॉरेन मिनिस्ट्री, आपके प्रोविंशियल पुलिस डिपार्टमेंट्स, आपका FBI, आपका स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान, सबसे बड़ा किरदार आपके फाइनेंशियल मॉनिटरिंग यूनिट का जिसको बनाया गया, और इसके अलावा आपकी एंटी नारकोटिक्स फोर्स, आपकी बॉर्डर कंट्रोल पोस्ट, आपका कस्टम्स, इसके अलावा और भी बहुत सारे मैच। तो ये तो वैसे तो ये हर मलबा हमारे पे डालने को फिर रहे होते हैं, जो हमारा जो जिसको मतलब खुद ही डालना चाहिए, और हर क्रेडिट जो हमारा होता है वो खुद लेने को फिर रहे होते हैं। और इसके ऊपर हमने बड़ी मेहनत की थी और इसके बीच में प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने एक स्पेशल टीम बनाई थी जिसकी सरबराही हमाद अजहर कर रहे थे। इमरान खान हुकूमत ने फैटिफ की ग्रे लिस्ट से निकलने के लिए काम किया। पीपल्स पार्टी रहनुमा कमर जमान कारा ने एतराफ़ कर लिया। बोल के प्रोग्राम मेरी जंग में बातचीत करते हुए कहा कि ग्रे लिस्ट से निकलने की पेशरफ्त एक दिन में नहीं हुई। ग्रे लिस्ट से मुताल्लिक़ खबर पाकिस्तान के लिए अच्छी है। ये एक अच्छी आवाज चली है, एक अच्छी खबर है पाकिस्तान के लिए। अल्लाह करे जल्द ये सारा मरहला अपने अंजाम को पहुंचे और हम इसके समरात से बहरामंद हो सके। जहां तक ताल्लुक के सारे अमल का है, बिलाशुबा ये किसी एक दिन में तो नहीं हुआ। पूरे इमरान खान साहब की गवर्नमेंट जो थी 4.25 साल ये मरहला तय नहीं कर सकी, उसके लिए कई सारी कंटेस्टेलिटीज थी। उन्होंने कोशिश की लेकिन वो इसमें कामयाब ना हो पाए पूरी तरह, लेकिन इसके बावजूद उन्होंने लेजिस्लेशन भी की, बाकी भी जो इक़दाम उठाने की बात थी, लेकिन वो जल्द ना कर सके और अब उनका भी हिस्सा है, इसमें कोई शक नहीं है। पाकिस्तान पर फैटिफ ब्लैक लिस्ट की तलवार 4 साल लटकती रही। तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने मुसलसल कोशिशें की। क्रेडिट लेने वाली PDM और पीपल्स पार्टी ने इकदामात में रुकावटें खड़ी की। फैटिफ बिल को सेनेट में रोका गया, मुश्तरका इजलास से वॉकआउट किया गया, शोर शराबा और नैब खत्म करने के मुतालबात किए गए। हमाद अजहर ने मुसलसल कोशिशें की और फिर मर्दे मैदान करार पाए। फैटिफ के मामले पर किसका क्या किरदार रहा, जानते हैं इस रिपोर्ट में। पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट से निकालने का प्लान, हमाद अजहर मरते मैदान। पाकिस्तान को तारीख का सबसे मुश्किल फैटिफ का एक्शन प्लान फरवरी 2018 में मिला था। ग्रे लिस्ट से निकलने के लिए हमें अब जरूरी है कि हम दोनों एक्शन प्लान जो हैं उनको मुकम्मल करें। हम इंशाल्लाह हमने अपने लिए टारगेट सेट किया है कि हम 12 माह में इसको इंशाल्लाह ताला मुकम्मल कर लेंगे। तहरीक इंसाफ को हुकूमत मिली तो पाकिस्तान फैटिफ की ग्रे लिस्ट में था। ब्लैक लिस्ट के खतरात मंडला रहे थे। इमरान हुकूमत ने इक़दामात उठाए, कोशिशें की, ग्रे लिस्ट से निकालने के लिए दिन रात एक कर दिया। लेकिन जी फैटिफ का हमें सबको पता चलना चाहिए कि ये फैटिफ कोई तहरीक हमारी गवर्नमेंट की वजह से नहीं, हम फैटिफ के ग्रे के अंदर आए, ग्रे लिस्ट के अंदर। ये हमें विरासत में मिला, इनहेरिट किया हमने। फैटिफ बिल पार्लियामेंट में लाया गया लेकिन मौजूदा हुकूमत की इत्तेहादी जमातों ने रोड़े अटकाए। कौमी असम्बली में बिल पास हुआ लेकिन सेनेट में रोक दिया गया। फिर इमरान खान हुकूमत ने मुश्तरका इजलास बुलाया और बिल पास कराने में कामयाब हो गई, लेकिन PDM की जमातों ने यहाँ भी शोर मचाया, वॉकआउट कर दिया। इजलास में नैब के खात्मे के मुतालबात होते रहे। आप उधर बैठे जी। बिल के पास होने के बाद भी PTI की कोशिशें जारी रहीं। कदम तंजीमों और उनसे मुंसलिक लोगों को सजाएं दिलवाईं, जायदादें जब्त की, 88 अफराद पर पाबंदियों का ऐलान किया जिनका शिद्दत पसंद तंजीमों से मुबैना ताल्लुक था। बेहतरीन सिफारतकारी और बैनुल अक़वामी ताल्लुकात ने पाकिस्तान को ब्लैक लिस्ट से बाहर रखने में अहम किरदार अदा किया। फैटिफ ने 2018 के इंतखाबात से पहले जून में पाकिस्तान का नाम ग्रे लिस्ट में डाला था। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने ISI के बाद IB को भी अहम जिम्मेदारी सौंप दी। ISI के साथ इंटेलिजेंस ब्यूरो भी सिविल अफसरान की तैनातियों और तरक्कियों के लिए स्पेशल वेटिंग एजेंसी मुकर्रर की गई है। IB बैरून मुल्क मखसूस तैनातियों के लिए भी स्पेशल वेटिंग एजेंसी होगी। वज़ीर आज़म की मंजूरी के बाद नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। डायरेक्टरेट जनरल इंटर सर्विसेज इंटेलिजेंस को खुसूसी तस्दीकी एजेंसी का इख्तियार दिया गया है। ISI को तमाम पब्लिक ऑफिस होल्डर्स ऑफिसर्स कैटेगरी के लिए नामजद किया गया है। ISI को अहम तकर्रियों, तैनातियों, तरक्कियों में स्क्रीनिंग के लिए बतौर खुसूसी एजेंसी नामजद किया गया है। और
अब बात करेंगे मुल्क भर में बिजली के बहरान की। 24 घंटे जागने वाले शहर में अब दुकानें, मार्केटें, मॉल्स रात 9 बजे बंद करा दिए जाएंगे। होटल, रेस्टोरेंट्स, कॉफी शॉप, कैफे रात 11 बजे बंद हो गए। शादी हॉल्स को तकारीब रात 10:30 बजे खत्म करा दी गई। मेडिकल स्टोर्स, पेट्रोल पंप्स, बेकरियों और दूध की दुकानों पर फैसले का इतलाक नहीं होगा। पाबंदियां 16 जुलाई तक होंगी। 9 बजे शटर डाउन। कोरोना से बचाव के बाद तवानाई बचाओ लॉकडाउन। सिंध हुकूमत ने निराला हुक्मनामा जारी किया और फौरी अमल दरामद भी करा दिया। कराची समेत पूरे सिंध में दुकानें, बाजार, शॉपिंग मॉल्स रात 9 बजे ही बंद हो गए। होटल, रेस्टोरेंट्स, कॉफी शॉप्स और कैफे के भी रात 11 बजे शटर गिरा दिए गए। तमाम शादी हॉल्स और बैंक्वेट में शादी और दीगर तकारीब रात 10:30 बजे तक खत्म करा दी गयी। मेडिकल स्टोर्स, अस्पतालों, पेट्रोल पंप्स, CNG स्टेशन, बेकरीज और दूध की दुकानों पर फैसले का इतलाक नहीं होगा। पाबंदियां 16 जुलाई तक नाफिजुल अमल रहेंगी। IG सिंध ने पहले ही कह दिया था कि हुक्मनामे पर सख्ती से अमल दरामद कराया जाएगा। हुक्म न मानने पर भरपूर कार्रवाई होगी। पहले ही कोरोना के जख्म नहीं भरे, सिंध हुकूमत जालिमाना फैसला वापस दे। कराची के ताजरों ने सिंध हुकूमत के फैसले की मजम्मत कर दी। कहते हैं कि बिजली का बिल भी देते हैं और टैक्स भी, फिर भी हुकूमत कारोबार को तबाह करने वाले फैसले कर रही है। चंद रहनुमाओं ने फैसले पर अमल को लोड शेडिंग के खात्मे तक भी मशरूत कर दिया। पहले ही कोरोना के सताए हुए हैं, मजीद पाबंदियां लगाकर कारोबार मजीद तबाह न किया जाए। कराची के ताजिर रहनुमा सिंध हुकूमत पर बरस पड़े। सदर कराची इलेक्ट्रॉनिक्स डीलर्स एसोसिएशन रिजवान इरफान ने कहा कि महंगी बिजली और गैस खरीदते हैं, भारी टैक्स देते हैं, सब अदा करने के बाद भी लोड शेडिंग होती है। अब हुकूमत ने एक और जालिमाना फैसला कर लिया। हमने ये दरख्वास्त की थी उनसे कि मार्केटें जो आप 9 बजे बंद करा रहे हैं, इसमें लोड शेडिंग नहीं होनी चाहिए। अगर लोड शेडिंग होती है तो हम 9 बजे मार्केटें बंद नहीं कर सकते। सदर तारिक रोड ट्रेडर्स अलायंस इलियास मेमन बोले, दिन भर बिजली नहीं होती, रात में हुकूमत जल्द कारोबार बंद कराना चाहती है। फिर वजीर आला ही बताएं कि कारोबार किस वक्त करें, कैसे करें। हम 9:30 बंद करने को तैयार है। अगर दिन में लोड शेडिंग नहीं करेंगे, अगर दिन में लोड शेडिंग ये करेंगे तो हम 9:30 बाजार बंद नहीं करेंगे और फिर टाइम से बंद करेंगे। इन सभी पहले भी कह चुके हैं, कारोबार वैसे नहीं है, कारोबार तबाह बर्बाद हो गया है। इस पे गवर्नमेंट को सोचना चाहिए। हुकूमती फैसले पर शादी हॉल एसोसिएशन का भी फौरी रद्द अमल आ गया। सदर राना रईस ने कहा कि पहले ही 2 साल कोरोना की वजह से शदीद खसारे में है, अब हुकूमत एक और धचका लगाना चाहती है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।